चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। तो जर्नल एंट्री जब हम लोग को पास करना है जीएसटी से के साथ, यानी जब आप परचेज करते हो, सेल करते हो जीएसटी के साथ, तब जर्नल एंट्री किस तरह से पास होगा, उसके लिए जीएसटी का जानना जरूरी होता है ना। तो जीएसटी तुम्हारे पास होता तो 4 तरीके का है। कितने तरीके का? 4। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे कवर करना है जो वो 3 तरीके का कवर करना है। एक होता है सेंट्रल जीएसटी जिसको सीजीएसटी बोला जाता है, एक होता है स्टेट जीएसटी जिसको हम लोग एसजीएसटी बोलते हैं, और एक होता है हमारा इंटीग्रेटेड जीएसटी जिसको हम लोग आईजीएसटी बोलते हैं। तो ये 3 तरह का जीएसटी होता है, सेंट्रल, स्टेट और इंटीग्रेटेड। आगे बात करते हैं कि सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड वाले में क्या बात होता है। तो बोलता है कि अगर आपका इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होता है, इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन स्टेट, मतलब जिस स्टेट में हो उसी स्टेट में अगर तुम ट्रांजैक्शन करते हो, यानी परचेज करो या सेल करो या एक्सपेंस पेड करो या इनकम रिसीव करो, जो भी बात अगर करोगे, अगर तुम सेम स्टेट में करोगे, विद इन स्टेट करोगे, तो सीजीएसटी का बात होगा और एसजीएसटी का बात होगा, क्योंकि एसजीएसटी भी तुम्हारा इंट्रा स्टेट के बारे में बात करता है। समझ में आया? लेकिन आईजीएसटी क्या होता है? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन के लिए होता है। इंटर स्टेट का मतलब होता है आउटसाइड स्टेट। अगर हम लोग वेस्ट बंगाल में हैं, अगर महाराष्ट्र में गुड्स को सेल करते हैं या महाराष्ट्र से गुड्स को परचेज करते हैं, तो ऐसे केस में हमारा आईजीएसटी का बात किया जाएगा। वैसे केस में क्या होगा? आईजीएसटी का बात किया जाएगा। अगर हम लोग वेस्ट बंगाल में हैं और वेस्ट बंगाल में ही परचेज सेल करते हैं, तो सीजीएसटी एसजीएसटी का बात किया जाएगा। आया समझ में? अब सवाल उठता है, किसी का सवाल उठता है कि यहाँ पे सीजीएसटी यूज करेंगे कि एसजीएसटी यूज करेंगे उस टाइम। अगर हमारे पास विद इन स्टेट का बात किया जाएगा, यानी वेस्ट बंगाल में परचेज कर रहे हैं अगर हम लोग रहते भी है वेस्ट बंगाल में और खरीदेंगे भी अगर वेस्ट बंगाल में, तो हम लोग का विद इन स्टेट का बात होगा। तो विद इन स्टेट वाले में सीजीएसटी यूज करेंगे या एसजीएसटी यूज करेंगे। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि दोनों यूज करना है कि एक यूज करना है। तो यूज करना है दोनों, यूज करना है दोनों। रेट दोनों का आधा आधा हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा रेट। मतलब ये, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन में दिया रहेगा रेट, तो रेट तुम्हारा जो आईजीएसटी का होता है वो तुम्हारा सीजीएसटी और एसजीएसटी का ऐड करके आता है, जो कि इक्वली होता है। जो कि क्या होता है? इक्वली। मतलब ये कि अगर तुम्हारा एक रेट दिया हुआ है कि जीएसटी का रेट होगा 20%, कितना परसेंट? तो ये तुम्हारा आईजीएसटी का रेट हो गया 20%। तो बताओ सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट कितना कितना परसेंट होगा? बोलेंगे 10% का हो जाएगा सीजीएसटी का रेट और 10% का हो जाएगा एसजीएसटी का रेट। आया समझ में? दोनों इक्वली हमेशा होता है। कभी कभी ऐसा भी बोल देगा तुम्हारे पास कि तुम्हारे पास अगर एसजीएसटी दिया हुआ है 15% का, एसजीएसटी कितना दिया हुआ है? 15% का, तो समझ जाओ कि अगर एसजीएसटी तुम्हारा 15 का है तो सीजीएसटी भी कितना का होगा? 15 का होगा। और उस हिसाब से तुम्हारा जो आईजीएसटी होगा वो कितने का हो जाएगा? 30% का हो जाएगा, दोनों को ऐड करके। बोलो क्लियर चीज? तो मतलब आईजीएसटी जो होता है वो दोनों का प्लस होता है, दोनों का टोटल होता है, एसजीएसटी और सीजीएसटी का। क्लियर जी? अगर तुमको आईजीएसटी का रेट पता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का हाफ हाफ कर देंगे। अगर तुमको सीजीएसटी और एसजीएसटी का पता है तो दोनों को ऐड करके हम लोग आईजीएसटी का निकाल देंगे। बोलो समझ में आया? आईजीएसटी कब यूज किया जाता है? जब हम लोग आउटसाइड स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब वेस्ट बंगाल में रह के अगर बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र में अगर हम लोग सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो हम लोग को आईजीएसटी का बात करना पड़ेगा। और जब हम लोग विद इन स्टेट के बारे में बात करते तो एसजीएसटी और सीजीएसटी का बात करना पड़ेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां तक क्लियर चीज। अब आगे बात करते हैं। सर जीएसटी, अब हम लोग को तो समझ में आ गया कि 3 तरह का जीएसटी है, और ये भी हम लोग को समझ में आ गया कि विद इन स्टेट अगर ट्रांजैक्शन करेंगे तब कौन सा लगेगा और आउटसाइड स्टेट करेंगे तब कौन सा लगेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब परचेज करेंगे तब क्या जो होता है और जब सेल करेंगे तब क्या होता है। तो यहां पे देखना, उसके लिए लिखा हुआ है इन केस ऑफ परचेजेस एंड एक्सपेंसेस इनपुट जीएसटी इज चार्ज्ड। अगर हम लोग परचेज करते हैं या कोई एक्सपेंस करते हैं तो वैसे केस में हमारा कौन सा जीएसटी होता है? इनपुट जीएसटी होता है। अगर वो सीजीएसटी होगा तो इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी होगा तो इनपुट एसजीएसटी, आईजीएसटी होगा तो इनपुट आईजीएसटी। बोलो बात समझ में आया? जो भी जीएसटी होगा, कोई भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा, तुम्हारा यहां पे बात किया जाता है इनपुट लगता है। कब? अगर तुम परचेज या एक्सपेंस का बात करोगे तब। लेकिन अगर तुम सेल्स करोगे या इनकम तुम्हारा रिसीव करोगे, इनकम का रिकॉर्डिंग करोगे, तुम गुड्स खरीद रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, अगर तुम एक्सपेंस पेड कर रहे हो, एक्सपेंस इनकम रिसीव कर रहे हो, तो सब चीजों के लिए तुम्हारा जीएसटी का बात होगा ना। तो बोल रहा है अगर तुम गुड्स परचेज कर रहे हो,
या फर्नीचर परचेज कर रहे हो, या मशीनरी परचेज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या तुम रेंट पेमेंट कर रहे हो, तुम सैलरी पेमेंट कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट कर रहे हो, ये सब चीजों में जितना भी एक्सपेंस और परचेज का बात होगा वहां पे आपका कौन सा जीएसटी होगा? इनपुट। लेकिन अगर आप सेल करोगे तो सेल करने से आपके पास पैसा आएगा, बोला है ना, तो सेल करोगे, अगर आपका इनकम कोई रिसीव्ड होगा, फीस रिसीव करोगे, कमीशन रिसीव करोगे, डिस्काउंट रिसीव करोगे, इस तरह का होता है ना, तो बोलता है वैसे केस में जब इनकम का बात होता है तो वहां पे आउटपुट जीएसटी का बात होता है। किसका होता है? आउटपुट जीएसटी का बात होता है। समझ में आया? तो इनपुट जीएसटी कब होता है? जब परचेज या एक्सपेंस का बात होता है। आउटपुट जीएसटी कब होता है? जब सेल्स या इनकम का बात होता है। बोलो क्लियर चीज? और लास्ट में होता है जब तुम परचेज किए तब तुम इनपुट जीएसटी पेड किए, जब तुम सेल्स किए तो आउटपुट जीएसटी कलेक्ट किए, तो ऑन एन एवरेज तुम्हारे पास यहां पे जीएसटी पेबल जो हमारे पास नेट बैलेंस होगा वो कितना का जीएसटी पेबल होगा, जो गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करेंगे वो कितना करेंगे। तो बोलता है आउटपुट में से इनपुट को माइनस कर दोगे, जितना अमाउंट आएगा वही हमारा जीएसटी पेबल हो जाएगा। बोलो समझ में आया? आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को माइनस कर देंगे। लेकिन अब एक मजेदार बात यहां पे ये आता है कि सर आउटपुट जीएसटी में तो सीजीएसटी भी हो सकता है, एसजीएसटी भी हो सकता है और आईजीएसटी भी हो सकता है। इनपुट वाले में भी एसजीएसटी हो सकता है, सीजीएसटी हो सकता है, आईजीएसटी हो सकता है। बोलो है ना? तो हम लोग को यहां पे ये मजेदार बात जानना है कि अगर तुम आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को माइनस करोगे, अगर तुम्हारा माइनस हो जाएगा तब तो अच्छी बात है। मतलब अगर हम लोग सेल किए कहीं पे, ध्यान से सुनना, अगर सेल किए तो सेल करने से आउटपुट निकाल के रखे, वहां पे आउटपुट जीएसटी मिला है हमारे पास। और अगर हम परचेज किए हैं तो परचेज करने वाले में इनपुट जीएसटी का बात किया गया है। बोलो ना। तो अगर सेल किए हैं हम लोग 50,000 रुपए का, कितने का? 50,000। और अगर मान लेते हैं कि 50,000 पे हम जीएसटी जो मारे हैं वो 10% का चार्ज किए हैं, तो 50,000 पे 10% कितना होता है? 5,000, 5,000, यानी 5,000 का आउटपुट जीएसटी होगा। ये बात समझ में आ गया? लेकिन जो परचेज किए हैं वो परचेज किए थे 30,000 का, परचेज कितना किया किए, और इनपुट जीएसटी भी हमारा 10% का है, तो बताओ 30,000 का 10% कितना होता है? 3,000, यानी 3,000 का इनपुट आ गया। बोलो ना। तो अगर तुम यहां पे जीएसटी पेएबल निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा? आउटपुट यानी 5,000 माइनस इनपुट मतलब 3,000, और बताओ 5,000 में से 3,000 जाएगा, कितना बचेगा? 2,000, यानी हमारा जीएसटी पेएबल जो निकल के आएगा वो कितना आएगा? 2,000। लेकिन इसी को थोड़ा सा घुमाते हैं, बताओ अगर तुम्हारा परचेज जो हुआ है वो कितने का हुआ है? 60,000 रुपए का हुआ है, जबकि तुम कुछ सामान को बेचे और वो भी कितना में? 50,000 में। तो बताओ तुम 60,000 पे इनपुट जीएसटी 10% चार्ज करोगे तो कितना हो जाएगा? 6,000 का हो जाएगा। लेकिन आउटपुट कितने का है? 5,000 का है। अगर तुम यहां पे माइनस करोगे 5,000 माइनस 6,000 तो क्या आपका ये पॉजिटिव में आएगा? नेगेटिव में आ जाएगा। समझ में आया? यानी आपका इस केस में जीएसटी पेबल नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जीएसटी पेबल मतलब आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट आपका ज्यादा रहना पड़ेगा, इनपुट आपका कम रहना पड़ेगा। नेगेटिव में कभी नहीं होना चाहिए। नेगेटिव में 1,000 रुपया अगर आ रहा है मतलब ये हुआ कि जीएसटी तुमको गवर्नमेंट पेमेंट करेगा। ऐसा होता है क्या? नहीं। बोलो। हम गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करते हैं, इतना पता है हम लोग को, लेकिन जीएसटी, लेकिन गवर्नमेंट हमको टैक्स पेमेंट करता है, ऐसा होता है क्या? नहीं। सर ऐसा अगर हो जाए तो हो जाए, अगर तो बोलता है पहले तुम एडजस्ट करो किसी के साथ। क्या करो? एडजस्ट करो। समझ में आया? तुम इंतजार करो थोड़ा सा, फिर से हो सकता है तुम सेल करोगे, और अरे बोलो ना, फिर से तुम सेल करोगे कुछ अमाउंट का, और सेल करोगे तो फिर से आउटपुट आएगा, उस टाइम आउटपुट से माइनस कर देना। बोलो बात समझ में आया? नहीं तो ऐसा काम करना पड़ेगा कि क्या तुम कौन सा जीएसटी पेड कर रहे हो? बोलेंगे सर हम तो एसजीएसटी का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो बोला एक काम करो, और भी अलग अलग तरह का जीएसटी होता है ना, सीजीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है कि नहीं होता है? तो उन लोगों से पहले तुमको हेल्प लेना पड़ेगा, उन लोगों से तुमको जुगाड़ करना पड़ेगा पैसा। मतलब ये बात होता है सेटलमेंट का। किसका? सेटलमेंट। जब आप जीएसटी पे करते हो तो वहां पे पहले सेटलमेंट करना पड़ता है। मतलब ये कि जब आपका इनपुट जीएसटी आउटपुट से ज्यादा हो जाता है, इनपुट जीएसटी जब आउटपुट से ज्यादा हो जाता है तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? तुमको किसी और से उधार लेना पड़ेगा, तुमको किसी और से जाके कैरी करना पड़ेगा, किसी और से सेटलमेंट करना पड़ेगा, तब जाके तुम यहां पे जीएसटी पेबल निकाल सकते हो। बोलो समझ में आएगा? तो उसी लिए हम लोग यहां पे अब बात करने वाले हैं कि किस तरह से इसका काम होने वाला है। ठीक है, तो सुनना, ये वाला बात जान लेना सब लोग, किस तरह से सेटलमेंट होता है। सेटलमेंट का बात पहले कर लेते हैं यहां पे, उसके बाद आगे का बात करेंगे। तो यहां पे लिख रहे हैं हम आईजीएसटी।
क्या लिख रहे हैं? यहां पे लिख रहे हैं CGST और यहां पे लिख रहे हैं SGST। 3 तरह का जीएसटी है ना। अगर हमारा IGST को जरूरत पड़ेगा सेटलमेंट करने का, अगर इसमें पैसा घट रहा है तो सबसे पहले ये किसके पास जाएगा पता है? सबसे पहले ये जाएगा, सबसे पहले तो अपने पास सेटलमेंट करेगा IGST के पास। अरे बोलो ना, अगर तुम्हारे घर में चाय बनाना है, तुम्हारे घर में चीनी कम पड़ गया, चीनी खत्म हो गया, तो तुम कहां जाओगे? पहले तो चीनी अपना घर में खोजोगे। अरे बोलो ना, अगर तुम्हारा घर में शुगर चाहिए, अगर तुम्हारे पास घर में अगर चीनी चाहिए तो चीनी पहले कहां पे खोजोगे? अपना घर में खोजोगे। बोलो है ना। तो इसका मतलब IGST जो होता है वो सबसे पहले कहां पे सर्च करता है? IGST में। क्या IGST का हमारे पास कुछ पैसा है कि नहीं है सेटलमेंट करने का, एडजस्टमेंट करने का? अगर IGST के पास नहीं है, अगर तुम्हारा घर में चीनी नहीं है तो कहां खोजोगे? बगल वाला पड़ोसी के घर में जाओगे। बोलो है ना, और अपना पड़ोसी के घर से चीनी लेके आओगे। बोलो क्लियर जी। तो बोलता है जब IGST में पैसा हो जाता है खत्म तो तुमको दूसरा से हेल्प लेना पड़ता है। दूसरा से किससे हेल्प लेगा? CGST से हेल्प लेगा। सर अगर CGST के घर में नहीं मिला चीनी तो क्या करेंगे? SGST के पास जाएंगे। तो बोलता है आपके पास ऑप्शन है, आप सबसे पहले अपने घर में खोजो, उसके बाद CGST के पास जाओ और उसके बाद SGST के पास जाओ। कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ हो ही जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो चाय पीना बंद कर दो उस दिन। कोई जरूरत है ना कि चाय पिएंगे, अरे नेक्स्ट दिन जब चीनी खरीद के लाओगे तब पियोगे। तो बोलने का मतलब ये कि अगर तुम्हारा सेटलमेंट किसी से नहीं हो पाया तो तुम इंतजार करोगे नेक्स्ट ईयर, जब मतलब या नेक्स्ट बार तुम सेल करोगे उस टाइम तुम्हारा सेटलमेंट किया जाएगा। बोलो बात समझ में आया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम्हारा नेगेटिव आता रहेगा तो तुमको जीएसटी गवर्नमेंट पेमेंट करेगा, ऐसा नहीं होगा तुम्हारे पास। बोलो समझ में आया। CGST का बात करते हैं, ये तो IGST का सेटलमेंट के बारे में बात की है कि अगर IGST के घर में घट जाएगा तो क्या क्या करेंगे। तो पहले IGST में छानबीन, उसके बाद CGST और उसके बाद SGST। लेकिन अगर CGST का बारे में बात होता है तो ये पहला अपने घर में खोजेगा। अरे कोई भी खोजेगा तो सबसे पहले कहां खोजेगा? अपने घर में। तो CGST को भी अगर जुगाड़ का जरूरत पड़ेगा तो कहां पे? सबसे पहले CGST में सेटलमेंट करेगा। मतलब ये कि अगर CGST का इनपुट अगर हमारे पास चाहिए तो आउटपुट जो देखेंगे वो किसका देखेंगे? CGST का पहले देखेंगे। सर पैसा कम पड़ रहा है और पैसा का हम लोग को माइनस करना है और माइनस करना है, कहां से करें? तो बोलता है आपके पास दूसरा ऑप्शन है, किसके पास जाओगे? IGST के पास जाओगे। किसके पास जाओगे? IGST के पास। और बोलता है आपके पास तीसरा ऑप्शन जो है कौन सा? SGST के पास। बोलता है ना, SGST से तो आपका झमेला चल रहा है, उससे लड़ाई हुआ था बीच में, समझ में आया। तो बोलता है ना, उससे तुम जुगाड़ नहीं कर सकते, वो पड़ोसी के पास भूल से भी मत जाना, बेकार में कुछ मार देगा उठा के, समझ में आया। इसीलिए उसके पास जाना भी मत, उससे तुम्हारा झगड़ा चल रहा है। तो बोलने का मतलब ये कि हम लोग जब IGST का बात करेंगे तो IGST एक ब्रोकर का काम करता है। किसका काम करता है? ब्रोकर का काम, वो दोनों का मिलाने का काम करता है। उसमें SGST का भी बात होता है और CGST का भी बात होता है। लेकिन CGST में IGST का तो बात होता है लेकिन SGST का बात नहीं होता है। उसी तरह से SGST में सबसे पहले अगर घटेगा तो SGST से लेगा और यहां से अगर घटेगा तो कहां से लेगा? IGST से लेगा। जिस तरह से CGST SGST के पास नहीं जा सकता है उसी तरह से SGST CGST के पास नहीं जा सकता है। बोलो समझ में आया। और इतना नौटंकी करने के बाद भी अगर हमारे पास पैसा घट रहा होगा तो इंतजार करो। समझ में आया। अभी हम लोग को टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है, नेक्स्ट बार जब हम लोग देखेंगे सेटलमेंट करेंगे और जब हम लोग का पेएबल निकलेगा, अमाउंट जब पॉजिटिव में निकलेगा तब गवर्नमेंट को पे करेंगे। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। तो ये केस होता है सेटलमेंट करने का। बोलो क्लियर है जी। चलिए एक बार कॉपी कर लेना यहां तक, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अच्छा शायद तुम लोग ये वाला कॉपी कर चुके हो, है ना? तो ये वाला कॉपी कर लो। इसके लिए यहां पे लिख देते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट सेटलमेंट। ठीक है, यानी इनपुट टैक्स का जो हम लोग सेटलमेंट करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। यहां तक समझ में आया? तो हम लोग अभी तक क्या बात की है? जीएसटी के बारे में बात की है। किसके बारे में? जीएसटी। 3 तरह का जीएसटी के बारे में बात करना है। परचेज करेंगे तब कौन सा जीएसटी चार्ज होगा, जब हम लोग सेल करेंगे तब कौन सा जीएसटी होगा। तो परचेज या एक्सपेंस होगा तो इनपुट, सेल या इनकम होगा तो आउटपुट। जब लास्ट में जब सारा ट्रांजैक्शन हो जाएगा तो लास्ट में जीएसटी पेएबल के बारे में सोचेंगे। और जीएसटी पेएबल के लिए तुमको सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा,
पहले तुमको सेटलमेंट देखना पड़ेगा। अगर तुम्हारा आउटपुट ज्यादा है इनपुट से, अगर आउटपुट हमारा इनपुट से ज्यादा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। लेकिन अगर आउटपुट हमारा इनपुट से कम है, समझ में आ रहा है, अरे तुम्हारे घर में चीनी चाहिए 2 चम्मच, लेकिन तुम्हारे घर तो डब्बा भरा हुआ है, तो ज्यादा है तुम्हारे घर में चीनी, तब तुम पड़ोसी के घर कहाँ जाओगे खोजने के लिए? आ रहा है समझ में? पड़ोसी के घर में कब जाओगे खोजने के लिए? जब कम पड़ेगा। तो मतलब ये कि इनपुट हमारा ज्यादा हो जाएगा और आउटपुट कम रहेगा, समझ में आया। तब हम लोग दूसरा से हेल्प लेंगे, तब हम लोग बोलेंगे, अगर आईजीएसटी का बात होगा तो बोलेंगे सीजीएसटी के पास जाओ। अगर सीजीएसटी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाया, बोला मेरे घर में तो 1 ही चम्मच बचा हुआ था, लीजिए आप ही ले लीजिए, समझ में आया। तो 1 चम्मच हमको मिल गया सीजीएसटी से और बाकी 1 चम्मच किससे लेने जाएंगे? एसजीएसटी से। तो जिससे जिससे हम लोग को मिलेगा उससे उससे ले लेंगे। अगर सीजीएसटी को घटेगा तो वो जाएगा पहले सीजीएसटी अपना घर में और उसके बाद आईजीएसटी। एसजीएसटी को घटेगा तो आईजीएसटी, लेकिन सीजीएसटी के घर में एसजीएसटी नहीं जा सकता है और एसजीएसटी के घर में सीजीएसटी नहीं जा सकता है। दोनों के घर में झमेला चल रहा है, 36 का आंकड़ा है दोनों के बीच का। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से रहेगा और हमारे पास क्वेश्चन का जर्नल एंट्री पास किस तरह से करेंगे। ठीक है, पहले बताओ ये चीज कि अगर हमारे पास विद इन स्टेट अगर बात करेंगे, विद इन स्टेट बात करेंगे तो कौन सा जीएसटी होगा? एसजीएसटी और सीजीएसटी होगा। अगर हम लोग आउटसाइड स्टेट के बारे में बात करेंगे तो कौन सा होगा? आईजीएसटी का बात होगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब बताओ, आइए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन सब लोग को दिख रहा है? चलिए क्वेश्चन को देखते चलिएगा। क्वेश्चन बोलता है रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज अज्यूमिंग सीजीएसटी 5% और एसजीएसटी भी कितना? 5%। वैसे भी जानते हैं, तुम एक रेट दो ना, हम दूसरा रेट खुद ही निकाल लेंगे। बोलो हाँ या ना? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सीजीएसटी का अगर 5 है तो एसजीएसटी भी कितना होगा? दोनों तो इक्वली चलता है। तो बताओ अगर दोनों 5-5 का है तो आईजीएसटी कितना का होगा? 10 का होगा, 10% हो जाएगा, दोनों का मिला के बनता है ना। चलिए वेरी गुड। बोला ऑल द ट्रांजैक्शंस आर अकर्ड विद इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर सारा घटना घटा है। मतलब विद इन स्टेट के बारे में बात करेंगे, यानी एक ही जगह में हुआ है। बोलो समझ में आया? तो इसका मतलब जब सारा का सारा ट्रांजैक्शन एक ही जगह में हुआ है, दूसरा स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या आईजीएसटी का बात होगा? नहीं, सारा का सारा बात क्या होगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी से रिलेटेड बात होगा। बोलो क्लियर चीज? हाँ या ना? एक एक करके बात पढ़ते हैं। बोला है शोभित बॉट गुड्स 1 लाख ऑन क्रेडिट। बताओ 1 लाख रुपया का क्रेडिट में अगर खरीदता है शोभित गुड्स तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे? अच्छा सबसे पहली बात तो ये कि जब क्रेडिट में खरीदते हैं तो पार्टी का नाम लिखना पड़ेगा। बोलो आया ना? लेकिन बताओ शोभित तो खरीदने वाला पार्टी है, तो ये तो खरीदा है, तो खरीदा तो जिससे खरीदेंगे उसका ना नाम लिखेंगे, लेकिन किससे खरीदा उसका नाम बताया है? तो जब खरीदने वाले का नाम नहीं पता होता है उसको क्रेडिटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रेडिटर या सप्लायर, या क्या बोला जाता है? सप्लायर बोला जाता है। समझ में आया? हम जिससे सामान खरीदते हैं वो तो सप्लाई करता है ना, तो इसका मतलब उसको सप्लायर बोलते हैं, या दूसरे भाषा में उसको क्रेडिटर बोलते हैं। समझ में आया? और हम जिसके पास बेचते हैं, अगर पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ है, जैसे अगर मिस्टर एक्स के पास बेचते हैं तो मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट, अरे बोलो ना, लेकिन मिस्टर एक्स हम लोग को पता ही नहीं है कि उसका नाम क्या है, तो इसका मतलब डेटर लिखेंगे उसको। क्या लिखेंगे? डेटर, क्योंकि हम जो सामान सेल करते हैं वो डेटर के पास करते हैं, जिसको कस्टमर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कस्टमर। यानी जिसके पास बेचते हैं उसको कस्टमर बोलते हैं और जो मेरे पास बेचता है उसको सप्लायर बोलते हैं। समझ में आया? तो अगर नाम नहीं लिखा हुआ है पार्टी का तो यहाँ पे डेटर या क्रेडिटर यूज करना पड़ेगा तुमको, अगर क्रेडिट नेचर का होगा ट्रांजैक्शन तब। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? तो आइए हम लोग बात करते हैं, पहले जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। चलो तुम लोग भी फॉर्मेट रेडी कर लो जर्नल एंट्री का, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो फॉर्मेट हमारा हो चुका है इन द बुक्स ऑफ शोभित। शोभित का काम करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग का सारा काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? शोभित कर रहा है। देखो यहाँ पे बोला है शोभित बॉट गुड्स, ही सब कुछ वही बात बोल रहा है, मतलब सारा काम कौन कर रहा है? शोभित कर रहा है। तो यानी इन द बुक्स ऑफ क्या बना रहे हैं हम लोग? शोभित। बोलो समझ में आया? चलिए तो हमारे पास यहाँ पे ट्रांजैक्शन का पूरा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी कर चुके हैं। अब एकदम ध्यान से समझना सब लोग, कॉपी वॉपी बाद में करना, जो भी होगा बाद में पेंडिंग वाला चीज को कंप्लीट करना। एक बात बताओ, पहला घटना क्या घटा है? बोला है कि शोभित बॉट गुड्स 1 लाख ऑन क्रेडिट। जब सामान खरीदेंगे, गुड्स खरीदेंगे तो एंट्री क्या पास होगा? बोलेंगे सर परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? परचेज। हाँ या ना? तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, और किससे खरीद रहे हैं? क्रेडिटर से खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं? क्रेडिटर से खरीद रहे हैं। यानी एंट्री क्या पास करेंगे? बोलेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट।
परचेजेज अकाउंट डेबिट टू। लेकिन सवाल उठता है कि हम लोग 1 लाख रुपए का सामान खरीदे हैं तो खाली 1 लाख रुपए थोड़ी ना पेमेंट कर रहे हैं, हम लोग तो जीएसटी भी पेमेंट कर रहे हैं, बोलो है ना। और ये बताओ कि परचेज करने में जो जीएसटी लगता है वो इनपुट होता है कि आउटपुट? इनपुट। आया समझ में? अब बताओ कि परचेज हमारा डेबिट में होता है कि क्रेडिट में? डेबिट में। तो आपका इनपुट भी जो होता है वो कहां पे होता है? डेबिट में होता है। समझ में आया? इनपुट जो होता है वो डेबिट और आउटपुट जो होता है वो तुम्हारा क्रेडिट। बोलो समझ में आया? इन डेबिट आउट क्रेडिट। बोलो क्लियर चीज? समझ में आया? चलिए तो यहां पे एंट्री तुम लोग अभी मत करोगे, पहले ध्यान से समझोगे। ए नंबर वाला का एंट्री पास कर रहे हैं, बोलेंगे सर गुड्स परचेज किया तो गुड्स आया तो लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। फिर लिखेंगे सर इनपुट, इनपुट वाला भी डेबिट होगा तो लिखेंगे इनपुट। अच्छा बताओ इनपुट कौन सा टैक्स? बोलेंगे सब विदिन वाला है, और विदिन वाले में दोनों टैक्स देना पड़ेगा, सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी देना पड़ेगा, यानी इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। फिर यहां पे लिखेंगे इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और अब लिखेंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट। बोलो समझ में आया? यानी जो क्रेडिटर से खरीद रहे हम लोग, तो क्रेडिटर से जो खरीदेंगे वो इस तरह का एंट्री पास करेंगे। कोई तकलीफ? अमाउंट पे ध्यान देना, अमाउंट किस तरह से काम करेंगे। बताओ कितने रुपए का था? 1 लाख रुपए का गुड्स था, तो परचेज किए 1 लाख का, सामान मेरे पास कितने का आया है? 1 लाख का आया है। यानी जब परचेज वाले में जाके लिखेंगे कितना लिखेंगे? 1 लाख रुपया लिखेंगे। लेकिन पता है जब पेमेंट करने का बारी आएगा तो 1 लाख रुपया में नहीं चलेगा, प्लस जीएसटी भी तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो बोलो जीएसटी कितना? बोला 5% का तुम्हारा सीजीएसटी है, 5% का एसजीएसटी है। तो 1 लाख के ऊपर 5% अप्लाई करो, कितना होता है? 5000, यानी 5000 का हो गया सीजीएसटी और 5000 का हो गया एसजीएसटी। दोनों मिला देंगे अगर तो 1,10,000 रुपए का टोटल पेमेंट करना पड़ेगा हमको इन फ्यूचर। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? मतलब 5-5-10% का हमारा जीएसटी लग गया, 10% का जीएसटी लग गया। 1 लाख रुपए का सामान आया है लेकिन हम पेमेंट करेंगे उसको कितना? 1,10,000, क्योंकि जीएसटी हमारा खर्चा हो गया यहाँ पे। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? क्लियर है बात? चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग अब इसको कर देंगे बंद। ये एक एंट्री हमारा हो चुका है कंप्लीट। बोलो समझे? चलिए वेरी गुड। आगे समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम समझेंगे ये जरूरी नहीं है, तुम लोग को समझना जरूरी है। नेक्स्ट बोलता है he sold them, he sold them मतलब जितना भी गुड्स खरीदा था उसको बेच दे रहा है। कितना रुपया में? 135,000 में। इन द सेम स्टेट ऑन क्रेडिट। लो इसको भी बेच दिया, वो जितना था उसको बेच दिया। कितना में? 135,000। सेम स्टेट में बेचा है और वो भी क्रेडिट में बेचा है। तो बताओ हम लोग जिसके पास बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेटर्स। अभी बताए थे ना, जिससे हम लोग खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर। अगर पार्टी का नाम नहीं पता है तो उसको बोलते हैं क्रेडिटर, और जिसके पास हम बेचते हैं अगर पार्टी का नाम नहीं पता है तो डेटर्स। बोलो समझ में आया? सर कैसे समझ में आएगा कि डेटर और क्रेडिटर? इसका एक इजी ट्रिक बताते हैं। बताओ जब किसी के पास बेचेंगे तो वो पर्सन रिसीवर होगा कि गिवर? रिसीवर। रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट। तो डेबिट, डेबिट को थोड़ा लंबा बढ़ा दो, डेबिटर हो जाएगा, मतलब डेटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा। मतलब जिसके पास हम सेल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। आया समझ में? दूसरा, जब क्रेडिट करते हैं तो पार्टी जो देने वाला होता है सामान, वो क्रेडिट करते हैं कि डेबिट करते हैं? क्रेडिट। बोलो ना, क्योंकि सामान वो देने वाला है गिवर, और गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो अब उसका नाम नहीं पता चल रहा है तो ठीक है, क्रेडिट करते हैं, उसमें OR लगा दो, क्रेडिटर बन गया हमारा। बोलो समझ में आया? तो डेटर और क्रेडिटर का मतलब समझ में आ गया कैसे करना है इसको? जिसके पास बेचेंगे वो डेटर और जिससे हम खरीदेंगे उसको क्रेडिटर। बोलो समझे? चलिए तो हम लोग यहाँ पे बेच रहे हैं, तो बेचने से पैसा सामान जाता है कि आता है? जाता है, यानी टू सेल्स अकाउंट होता है ना। चलिए बी नंबर पॉइंट का काम करेंगे। बोलेंगे सर डेटर के पास बेचा जा रहा है तो लिखेंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट, और टू डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स बेच रहे हैं ना तो टू सेल्स अकाउंट। लेकिन बताओ जब बेचेंगे तो जितना में बेचेंगे उतना ही पैसा लेंगे, उससे जीएसटी भी तो कलेक्ट करेंगे। और बताओ सेल करते वक्त इनपुट जीएसटी या आउटपुट जीएसटी? आउटपुट जीएसटी। जब परचेज करते हैं तो इनपुट होता है डेबिट, लेकिन जब सेल करेंगे तो आउटपुट होगा क्रेडिट। यानी क्रेडिट में जाके लिखना पड़ेगा टू आउटपुट, और दोनों जीएसटी यानी सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? हाँ या ना? पहले सेल्स वाले में जाके लिखो। बताओ कितने रुपए का सामान बेचे थे? 135,000 का। तो यहां पे सेल्स में जाके लिख देंगे क्रेडिट साइड में 1,35,000। अब इस पे 5% का आउटपुट जीएसटी मारना है। तो बताओ 135,000 इंटू 5% करते हैं
तो 6750 67 और ये भी हो जाएगा 6750। आंख बंद करके दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि दोनों हमेशा क्या रहता है, इक्वल। समझे? अब बताओ दोनों को ऐड कर दो। बोलेंगे सर हमारे पास अगर इसको ऐड कर दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 148,500। उतना यार है क्या, 1,48,500। मतलब समझ रहे हो, हम मेरा सामान कितने का गया है 135, लेकिन उससे हमको पैसा पाना कितना है 148,500 का। यानी एक्स्ट्रा जो उससे पाएंगे वो किस चीज का पाएंगे, जीएसटी का अमाउंट पाएंगे। क्या यहां तक सबको समझ में आया? कोई दिक्कत? क्लियर है चीज? चलिए, जो सब लोग क्लास किए हो जो अभी तक, उसको तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो क्लास मिस किए हो उसको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, बट अगर तुम सही तरीके से समझोगे तो वो भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझना बस ध्यान से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। बताओ सी नंबर पॉइंट बोला है कि ही पेड फॉर रेलवे ट्रांसपोर्ट ₹8,000। बताओ रेलवे ट्रांसपोर्ट यानी रेलवे चार्जेस या रेलवे एक्सपेंस बोल सकते हैं, हम लोग कितना रुपया पेड कर रहे हैं 8,000। तो बताइए खर्चा है ना, और एक्सपेंस के लिए तो एक्सपेंस का नाम लिखा जाता है, मतलब रेलवे एक्सपेंस अकाउंट बोल सकते हैं हम लोग, हाँ या ना। रेलवे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट, बोलो ना। क्या चेक से बोला है पेमेंट करने का? नहीं, इसका मतलब कैश पेमेंट करेंगे। क्या करेंगे? कैश। आइए यहां पे लिखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, तो रेलवे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट अगर करते हैं, रेलवे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट अगर करते हैं, तो हम अभी बताए थे कि अगर एक्सपेंस भी होता है तो उसमें भी जीएसटी लगता है। बताए थे कि नहीं बताए थे? अरे बोलो ना। परचेज और एक्सपेंस दोनों में इनपुट जीएसटी, सेल्स और इनकम दोनों में आउटपुट जीएसटी। लिखे कि नहीं लिखे हैं? तो अगर तुम रेलवे एक्सपेंस कर रहे हो तो तुम्हारा एक्सपेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जब रेलवे एक्सपेंस हो रहा है इसमें भी आपका जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी लगेगा, इनपुट खर्चा वाले में इनपुट लगता है, तो बोलेंगे सर इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और फिर बोलेंगे यहाँ पे इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू, बताओ हमारे पास से पैसा जा रहा है क्या? बोलेंगे हाँ सर, खर्चा करेंगे तो पैसा तो जाएगा, यानी टू कैश अकाउंट। ठीक है, समझ में आया? बताओ रेलवे का खर्चा था कितना रुपया? बोलेंगे सर 8,000 रुपया का था, तो बोलेंगे यहां पे जाके लिखेंगे 8,000, और 8,000 का 5% कितना होता है 400, यानी ये हो जाएगा 8,800। यानी टोटल जो पेमेंट करेंगे वो कितना करेंगे 8,800 रुपया का पेमेंट करेंगे। क्या यहां तक किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है? क्लियर है चीज? वेरी गुड। डी नंबर पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोला है ही बॉट कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ₹10,000। बताओ अगर कंप्यूटर का प्रिंटर अगर खरीदेंगे 10,000 रुपए का, तो कंप्यूटर प्रिंटर आ रहा है मेरे पास, जो आता है उसको डेबिट करते ना, तो ये आ रहा है मेरे पास, तो इसको क्या करेंगे डेबिट। और मेरे पास से क्या जा रहा है पैसा, क्योंकि क्रेडिट में खरीदा है कि किस में खरीदा है कुछ बताया नहीं है, तो हम लोग समझेंगे कि कैश में खरीदा है, यानी पैसा गया। तो बताओ हम क्या एंट्री पास करेंगे? बोलेंगे कंप्यूटर प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बोलो है ना, लेकिन खरीदने वक्त हम लोग को टैक्स देना पड़ेगा, कौन सा? इनपुट लगेगा। बोलो बात समझ में आया? तो यहाँ पे जब एंट्री पास करेंगे तो कुछ इसी तरीके का एंट्री होगा फिर से। तो यहाँ पे एंट्री पास करेंगे हम लोग, कंप्यूटर छोड़ दो, नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली प्रिंटर लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो लिखते हैं प्रिंटर अकाउंट डेबिट, प्रिंटर आ रहा ना, प्रिंटर अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। क्लियर चीज? फिर लिखेंगे इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। दोनों साथ में चलता है, हमेशा ध्यान रखना। इंसान का दो पैर है, ये एक पैर जाएगा तो दूसरा पैर भी साथ में जाएगा। समझ में आया? क्लियर चीज? इसीलिए तुम्हारा यही समझ के चलना कि सीजीएसटी अगर लिख रहे हो तो एसजीएसटी भी लिखाएगा, दोनों साथ में चलेगा। क्लियर चीज? ऐसा नहीं कि अधूरा छोड़ देना, लंगड़ा के चलना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। क्लियर चीज? तो यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट दोनों करना पड़ेगा, और टू कैश अकाउंट हो जाएगा। बताओ प्रिंटर कितने का खरीद रहा था 10,000 रुपए का, तो 10,000 पे 5% चार्ज करेंगे तो 500, यहाँ पे भी 500, मिला जुला के 11,000 हो रहा है, यानी टोटल 11,000 का पेमेंट होगा। बोलो कोई तकलीफ? समझ में आया? कैलकुलेटर में रेट निकालना आता है तो किस तरह से निकालते हैं सो, ठीक है, इंटू 5%, अमाउंट जितना है उस पे इंटू 5% कर देंगे। बोलो समझ में आया? चलिए सर ई नंबर पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। बताइए है, सुनना ध्यान से यहाँ पे।
लास्ट वाला पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट वाला पॉइंट क्या बोला है? बोला है ही पेड पोस्टल चार्ज 2000 का खर्चा हो गया। पोस्टल चार्ज हमारा क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। तो बताओ एक्सपेंस हमारा कितने रुपए का हो गया? तो एक्सपेंस के लिए हम लोग वही वाला काम करना पड़ेगा कि नहीं? तो लिखेंगे यहाँ पे सर पोस्टल चार्जेस अकाउंट डेबिट, पोस्टल चार्जेस अकाउंट डेबिट। और बताओ खर्चा वाले में फिर से इनपुट लगेगा, लगेगा। तो बोलेंगे यहाँ पे इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत? फिर लिखेंगे यहाँ पे इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। सबको क्लियर हो रहा है? तो और टू किससे पेमेंट कर रहा है सर? कुछ नहीं बताया, तो क्या करेंगे? कैश, यानी टू कैश अकाउंट। समझ में आया? अच्छा कितना रुपया का था? 2000 रुपये का था। तो ठीक है, पोस्टल चार्ज में जाके लिखेंगे 2000 और उस पर 5% चार्ज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा, यानी टोटल 2200 रुपये का पेमेंट होगा। टोटल कितना का पेमेंट होगा? 2200 रुपये का। क्या यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गया सबको समझ में? अब सुनना मजेदार बात। अब हम लोग सोचेंगे जीएसटी पे करने के बारे में। किसके बारे में सोचेंगे? पे करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, बताओ जीएसटी पेबल का फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट माइनस इनपुट, हाँ या ना? तो सबसे पहले आउटपुट का टोटल चेक कर लेंगे कि कितना का है। तो बताओ आउटपुट एक एक करके। पहले आउटपुट का CGST देखो कितना का है? 6750। बोलो बात समझ में आया? और कहीं पे आउटपुट तुमको दिखा? नहीं। अब बाकी सब इनपुट है, तो अब इनपुट को चेक करो। बताओ इनपुट CGST चेक करना कितना है? बोलेंगे सर 100 यहाँ पे है, 500 यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे इनपुट CGST है 400 का। फिर यहाँ पे पहला वाले में इनपुट है हमारा 5000 का, तो प्लस 5000 का। यानी सर डेबिट साइड में मतलब इनपुट का टोटल आ रहा है 6000। कितना आ रहा है? जबकि आउटपुट कितना है? 6750। तो बताओ आउटपुट ज्यादा है कि कम? हमारे घर में ज्यादा चीनी है तो क्या पड़ोसी के घर जाएंगे? तो इसका मतलब डायरेक्टली माइनस कर सकते कि नहीं कर सकते? बोलो हाँ या ना? तो सुनना, अब ये एंट्री जो पास करेंगे तो हम लोग जो जीएसटी पे करते हैं, हम लोग जो जीएसटी पे करते हैं वो किस तरह से एंट्री पास करेंगे? तो बोलेंगे सुनना यहां पे ध्यान से। सबसे पहले एडजस्ट करेंगे ना, यहां पे F नंबर पॉइंट लिख देते हैं। सुनना, अब हम लोग एंट्री पास करेंगे, जीएसटी पेबल बनाएंगे। जीएसटी पेबल तो कौन सा जीएसटी? अच्छा बताओ आउटपुट ज्यादा था कि इनपुट ज्यादा था? आउटपुट। अगर आउटपुट को इनपुट के बराबर करना पड़ेगा ना, इसका मतलब इनपुट को डेबिट करना पड़ेगा। किसको डेबिट करना पड़ेगा? इनपुट। तो लिखेंगे यहाँ पे इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। कितना रुपया? 750 रुपया। कितना घट रहा है? 750 रुपया। तो इसको क्या करेंगे? 750 को डेबिट कर देंगे। अच्छा इनपुट, सॉरी बोल रहे हैं यहाँ पे आउटपुट, क्योंकि हमारे पास ज्यादा कौन सा है? आउटपुट ना। तुम पेमेंट कौन सा अमाउंट करोगे? जो तुम्हारे पास बचा हुआ है वो वाला ना? अरे बोलो, आउटपुट तुम्हारे पास आया है, इनपुट तुम्हारे पास से गया है, तो जो तुम्हारे पास बचा हुआ है वो आउटपुट बचा हुआ है कि इनपुट? आउटपुट बचा हुआ है। तो बोलेंगे आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट कितना रुपया का बचा हुआ है? 750। उसी तरह से लिखेंगे आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, ये भी कितने का बचा हुआ है? 750। दोनों का बराबर ही अमाउंट था ना? तो बताओ इसका मतलब टोटल हमारे पास कितना का पैसा बचा हुआ है? 1500 रुपया। अरे 750 कितना होता है? 1500। यानी जो गवर्नमेंट को हम लोग जीएसटी पे करेंगे, बोलेंगे टू जीएसटी पेबल, टू जीएसटी पेबल अकाउंट कितने रुपए का हो जाएगा? 1500 रुपए का हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? अगर पे कर देंगे तब तो टू कैश या टू बैंक अकाउंट मार देंगे एंट्री। अब कैश बोलने का मतलब गवर्नमेंट को कैश देने जा रहे हैं, उतना फालतू टाइम थोड़ी ना है कि जाके गवर्नमेंट के हाथ में सुनिए पैसा ले लीजिए मेरा टैक्स है, नहीं ना होता है। डायरेक्टली बैंक के थ्रू पेमेंट होता है, इसलिए डायरेक्टली टू बैंक अकाउंट कर सकते हैं हम लोग। समझ में आया? लेकिन जब पेमेंट करने का बात नहीं हो रहा है तो यहाँ पे पेबल बोल के दिखा देंगे। समझ में आया? यानी जीएसटी पे करना है हम लोग को कितना रुपए का? 1500 रुपए का। और ये 1500 रुपया में आउटपुट CGST है 750 का, आउटपुट SGST कितने का है? 750 का। बोलो समझ में आया? क्या सबको क्लियर चीज? किसी को कोई दिक्कत? तो ये तो सिंपल सा था जिसमें तुम्हारे पास खाली CGST और SGST का बात था, मतलब खाली इनपुट आउटपुट करके देखे तो हम लोग को पता चला कि यहाँ पे हमारा आउटपुट ज्यादा है, आउटपुट ज्यादा है और हमारे पास इनपुट कम है, और सिर्फ CGST और SGST का बात है, IGST का तो कोई केस ही नहीं यहाँ पे। बोलो समझ में आया? तो उसका काम कैसे होता है वो भी बात करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को कॉपी करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन को कॉपी कर लो पूरा, यहां से स्टार्ट करो, पहले A और B को कॉपी करो फिर आगे दिखाते हैं। चलिए अगर B तक कॉपी हो चुका है तो C और D कॉपी करो। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं तो E तक हो जाएगा तुम्हारा। लो E तक कॉपी कर लो।
चलिए ई तक हो गया है, तो लास्ट एफ बचा हुआ है, एफ कॉपी कर लो। यहां तक क्लियर है चीज। ये लास्ट वाला अगर एंट्री तुम नहीं भी पास करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास जितना एंट्री बोला गया उतना एंट्री का तुम पास कर दोगे ना, काम खत्म। तुमको उतना आगे का दिखाने का जरूरत नहीं कि हाँ हमारा नेट में जीएसटी कितना का पे होगा, ये सब चेक करने का जरूरत नहीं है तुम्हारे पास। तुमको जितना जर्नल एंट्री बोला गया है, बताओ जर्नल एंट्री में तुमको 5 नंबर पॉइंट तक था ना, बस तुम 5 तक बस जी मतलब ई नंबर पॉइंट तक खाली तुम जर्नल एंट्री पास कर दो। इनपुट आउटपुट जिस तरह का होगा, लास्ट में तुमको उतना नेट में पेबल दिखाना वो जरूरी नहीं भी होता है हमारे पास। समझ में आया? लेकिन हम तुमको यहाँ पे थोड़ा सा समझा दे रहे हैं कि किस तरह से पेमेंट करना होता है। क्लियर चीज? आई बात समझ में? आगे बढ़े, हाँ या ना? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देख पा रहे हो सभी क्वेश्चन? आइए देखिए तब एक बार क्या बोलता है। बोला रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुमन, इन द बुक्स ऑफ सुमन ऑफ बिहार। कहां की है? बिहार। अज्यूमिंग सीजीएसटी 9% का, एसजीएसटी 9% का, मतलब आईजीएसटी कितने का हो जाएगा? 18% का हो जाएगा। कोई तकलीफ? हमारे पास इतना सारा ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, जिसमें पहला ट्रांजैक्शन बोला है बॉट गुड्स 3,50,000 रुपए का फ्रॉम झारखंड। वो बंदी कहां की है? बिहार। सामान कहां से खरीदा जा रहा है? झारखंड। क्या सेम स्टेट है कि अलग स्टेट है? अलग स्टेट है। तो अगर आउटसाइड स्टेट से अगर परचेज करते तो वहां पे क्या लगता है? आईजीएसटी लगता है। बोलो समझे? यहां पे भी देखो उत्तर प्रदेश में बेचा जा रहा है, मतलब आईजीएसटी का बात होगा। यहां पे सेल किया जा रहा है लोकल में, इसका मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी का बात होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर रहा है, कुछ बताया नहीं कि कहां पे, तो लोकल मानेंगे सीजीएसटी एसजीएसटी। बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस 50,000 रुपए का, लोकल मानेंगे सीजीएसटी एसजीएसटी। बोलो समझे? जब वो स्टेट का नाम बता देगा तभी हम लोग आउटसाइड मानेंगे, अगर आउटसाइड होगा तो, और अगर नहीं होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी मान के चलेंगे। बोलो बात समझ में आया? चलो एक बार जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी कर लो। इस क्वेश्चन को साथ में मिलजुल के करेंगे, साथ में मिलके करेंगे। फॉर्मेट रेडी करो। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए कि नहीं? बोला है सुमन ऑफ बिहार के बुक में सारा काम करना। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हम लोग रेडी कर चुके हैं। इन द बुक्स ऑफ सुमन ऑफ बिहार जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं हम लोग। पहला एंट्री के बारे में बात करते हैं। पहला बोला है बॉट गुड्स 3,50,000 का फ्रॉम झारखंड। तो बताओ सामान आ रहा है, क्या एंट्री पास करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। कैश में खरीदा है कि क्रेडिट में, कुछ बोला नहीं है तो कैश मान के चलेंगे, यानी टू कैश। लेकिन हम लोग जानते हैं परचेज करते वक्त जीएसटी भी यूज करना पड़ता है। इनपुट या आउटपुट? इनपुट। एसजीएसटी सीजीएसटी या आईजीएसटी? आईजीएसटी। चलो अच्छा बात है, तुम लोग सीख गए। आइए एक एक करके साथ में मिलकर काम करो। लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट। फिर लिखेंगे यहां पे इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, और टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। बोलो बात समझ में आया? सर एक बार रुपया भी बता दीजिए कितना कितना होगा। बोलेंगे 3.5 लाख रुपए का सामान खरीदा है, यानी परचेज में जाके लिखेंगे 3.5 लाख, 3,50,000 रुपया। बोलो ठीक? अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारा ये 9% का सीजीएसटी 9% का एसजीएसटी था तो आईजीएसटी कितना का होगा? 18% का होगा। तो इनपुट आईजीएसटी जो हम लोग का होगा वो एट द रेट कितना होगा? 18% होगा। तो बताओ 3.5 लाख इंटू 18% करेंगे तो कितना होगा? 63,000 का हो रहा है, तो 63,000 लिख देंगे। और उसके बाद दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो 4,13,000 हो जाएगा। 4,13,000 रुपया का उसके पास से सामान खरीदा गया है। बोलो कोई दिक्कत? सबको समझ में आया कि नहीं? नरेशन दे सकते हैं, हम बताए हैं नरेशन आराम से दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना, इसलिए नरेशन नहीं लिखते हम लोग। मतलब देना हाँ, नरेशन कंपलसरी है जर्नल एंट्री में। ठीक है, तुमको वही लिखना पड़ेगा, बीइंग गुड्स परचेज विथ जीएसटी। समझ में आया? विथ जीएसटी लगा दोगे उसमें, बस काम खत्म, और कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बी नंबर पॉइंट में आते हैं। बताओ नेक्स्ट वाला क्या बोला है? बोला है सोल्ड गुड्स फॉर ₹2 लाख उत्तर प्रदेश में बेच रहा है। तो बताओ ये भी तो आईजीएसटी का केस है ना? लेकिन ये सेल वाला केस है। सेल वाले में आउटपुट लगता है, सेल करने से पैसा आता है, तो कैश को डेबिट करना पड़ेगा, सेल्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। बोलो ना? तो चलिए यहां पे एंट्री पास करेंगे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। वो भी कितना परसेंट पता ही है?
18%। बोलो हाँ या ना। चलिए एक बार अप्लाई करते हैं। पहले सेल्स में जाके लिखेंगे, 2 लाख रुपए का था तो सेल्स वाले में जाके लिख देंगे 2 लाख, और 2 लाख का 18% होता है 36,000, तो 36,000, यानी टोटल पैसा जो आएगा वो 2,36,000 का आएगा। क्या ये बात सबको समझ में आया? हाँ या ना। चलिए बहुत अच्छी बात। तो यहां तक का हमारे काम हो चुका है और आगे का बात हम लोग को करना है। ठीक, क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट बोला है सोल्ड गुड्स ₹4 लाख का लोकली, मतलब लोकल एरिया में, और लोकल एरिया मतलब बिहार की है तो बिहार में ही बेचिए, है ना। तो इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लेकिन सवाल उठता है यहाँ पे कौन सा जीएसटी? आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, हाँ या ना। चलिए एक बार फिर से रेडी हो जाते हैं एंट्री के लिए। तो सी नंबर पॉइंट का यहाँ पे देखिए एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। सर पहले सीजीएसटी लिखेंगे कि पहले एसजीएसटी लिखेंगे? अरे अब ये दोनों में जिससे भी तुम लिख सकते हो, समझ में आया? तुम्हारे घर के बगल में 2 पड़ोसी है, अब तुम जिस पड़ोसी के घर में जाओ पहले मांगने के लिए चीनी, समझ में आ रहा है? तो बस वही बात है यहाँ पे, तुम्हारा इससे ज्यादा लगाव रहेगा उसी के पास चल जाना। अच्छा सर अगर सीरियल नंबर से लिखना अगर पड़े तो किसको लिखेंगे? तो पहले अल्फाबेटिकल लिख देना। बता अल्फाबेट में सबसे पहले सी आता है कि एस आता है? तो पहले सीजीएसटी लिख देना, उसके बाद एसजीएसटी लिख देना, समझ में आया? और वैसे भी लिखने का तरीका के हिसाब से भी पहले सीजीएसटी लिखा जाता है, उसके बाद एसजीएसटी लिखा जाता है, समझ में आया? पहले सेंट्रल उसके बाद स्टेट। कोई दिक्कत? तो बताओ सेल कितने का कर रहा है? 4 लाख, तो 4 लाख रुपए का सेल्स में लिख देंगे, और 4 लाख का 9% 36,000 होता है, तो 36,000 आउटपुट सीजीएसटी, 36,000 आउटपुट एसजीएसटी, टोटल हो जाएगा 4,72,000 का। यानी कैश जो हमारा डेबिट हो जाएगा वो हो जाएगा 4,72,000 का। उम्मीद करते हैं कोई डाउट यहां तक नहीं हुआ है। क्या कोई डाउट है क्या? समझ के अगर करोगे तो कोई डाउट नहीं होगा ये सब चीज, और अगर रट के करोगे तब तो डाउट ही डाउट रहेगा। रटने वाला ये सब चीज नहीं है हमारा, समझे? ये सब समझने वाला चीज है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। हो गया सबका कॉपी? नेक्स्ट बताओ, अब हम लोग बात कर रहे हैं डी नंबर पॉइंट का। बोला इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर रहा है 30,000 रुपए का, तो बताओ इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है ना हमारा, तो वो खर्चा है तो डेबिट करेंगे, तो लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। और जब खर्चा करते हैं तो वहां पे आउटपुट या इनपुट? इनपुट। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्योंकि आउटसाइड स्टेट तो है नहीं, सेम स्टेट में है, मतलब यहां पे लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, हाँ या ना। फिर लिखेंगे इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और टू यहां पे कैश अकाउंट कर देंगे, टू कैश अकाउंट। बोलो समझ में आ रहा है? बताइए कितना कितना रुपया? इंश्योरेंस प्रीमियम था 30,000 का, तो 30,000 9% करके हो जाएगा 2,700 रुपया, और 2,700 रुपया, हाँ या ना। और उसके बाद 35,400 का हो जाएगा हमारे पास टोटल कैश पेमेंट, तो यहां पे जाके पुट कर देंगे 35,400, हाँ या ना। सबको समझ में आ रहा है? तो बार बार पूछ रहे हैं, ध्यान से समझना, नहीं तो बार बार ये मत बोलना कि कभी पूछते नहीं है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम हर ट्रांजैक्शन का एंट्री पास करके बार बार यही बात बोलते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट ई नंबर पॉइंट, बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस 50,000 का। बताओ अगर ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदे, अपना पर्सनल के लिए तो नहीं खरीदे हैं, पर्सनल के लिए खरीदते तो ड्राइंग अकाउंट हो जाता, लेकिन ये ऑफिस के लिए खरीदे तो फर्नीचर लिखेंगे, ऑफिस नहीं लिखेंगे, फर्नीचर लिख देंगे डायरेक्टली। ऑफिस फर्नीचर भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्नीचर भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ फर्नीचर खरीद रहे तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा, फर्नीचर आएगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, लेकिन जीएसटी के साथ, वो भी इनपुट, हाँ या ना। 50,000 रुपए का है, चलो ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और टू कैश अकाउंट। बोलो हाँ या ना। फर्नीचर हमारा 50,000 का है तो 50,000 लिख देंगे,
इनपुट CGST 9% मानेंगे तो 9 पचे 45, 4,500 रुपया हो जाएगा, और इसका भी 4,500 रुपया हो जाएगा, टोटल 59,000 का हो जाएगा, जो कि यहां पे जाके लिख देंगे। बोलो अब समझ में आया? यहां तक पूरा क्लियर है चीज बात कि नहीं समझ में आया? आ गया तो यहीं पे या तो छोड़ दो या तो आगे जीएसटी पेबल तक भी दिखा सकते हो। बोलो बात समझ में आया? अगर तुम यहां भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास ट्रांजैक्शन का एंट्री पास करने बोला था, पास कर दिए। हम लोग को थोड़ी ना बोला है कि गवर्नमेंट को जीएसटी कितना पे करेंगे, वहां तक बताओ। समझ में आया? अगर वहां तक करने बोलेगा तो कर देंगे, और नहीं भी बोलेगा अगर तुम कर दोगे तो टीचर कहीं खुश होकर एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगा। एक्स्ट्रा मार्क्स मतलब थोड़ी ना है कि 4 मार्क्स वाला का 5 मार्क्स देगा तुमको। समझ में आया? 4 मार्क्स का फुल मार्क्स दे सकता है, 4 मार्क्स अगर तो देना चाहे तो। बोलो समझ में आया? तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? आउटपुट और इनपुट देखना पड़ेगा। आउटपुट हमेशा ज्यादा होना चाहिए और इनपुट हमेशा कम। और अगर हमारा आउटपुट से ज्यादा इनपुट हो जाता है तो फिर हम लोग को उधार लेना पड़ेगा, दूसरा पड़ोसी से लेना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? और जैसा हम तरीका बताए थे कि किससे किससे ले सकते हैं। बोलो हाँ या ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं, एक बार चेक करते हैं। पहले आउटपुट के बारे में चेक करेंगे, वो भी आउटपुट पहले आईजीएसटी वाला चेक कर लो। बताओ आउटपुट आईजीएसटी कितने का है? 36,000 का है। और कहीं पे आउटपुट है क्या? आईजीएसटी वाला नहीं ना है? नहीं है सर। अच्छा, आउटपुट जब आईजीएसटी है 36,000 का, तो एक इनपुट आईजीएसटी भी है कितने का? 63,000 का। सुनना, आईजीएसटी के साथ जब सेट ऑफ करेंगे, हेलो कैलकुलेशन बाद में, जब आईजीएसटी को आईजीएसटी के साथ सेटलमेंट करेंगे तो बताओ आउटपुट वाला आईजीएसटी का कितना है? 36, लेकिन इनपुट वाला कितना है? 63। इनपुट ज्यादा है कि कम? और इनपुट तो ज्यादा होना नहीं चाहिए। अगर इनपुट ज्यादा हो गया मतलब उधारी लेने का टाइम आ गया। बोलो समझ में आया? इसका मतलब हेल्प लेना पड़ेगा दूसरा से। बोलो ना? वेरी गुड। अब देखते हैं पहले आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी के बारे में कितना कितना। तो इसके लिए क्या करेंगे ना, यहाँ पे जगह छोड़ के थोड़ा सा हम यहाँ पे वर्किंग करके बताते हैं। क्या करके? वर्किंग। पहले समझना इस चीज को, उसके बाद में कॉपी करना है वाला चीज। तो यहाँ पे हम एक वर्किंग करके तुमको बताते हैं। वर्किंग यहाँ पे समझना चीजों को। बताओ, यहाँ पे लिखते हैं आईजीएसटी, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं सीजीएसटी और यहाँ पे लिखते हैं एसजीएसटी। तीनों जीएसटी का नाम लिख दिए, कोई दिक्कत? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सिंस आउटपुट जीएसटी। कौन सा जीएसटी? आउटपुट जीएसटी के बारे में बात करेंगे। बताओ आउटपुट वाले में आईजीएसटी कितने का है? 36,000। अरे बोलो ना, दिखा देते हैं। लो दिख लो, यहाँ पे क्या है देखो, आउटपुट आईजीएसटी कितने का है? 36। अब आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी के बारे में बात कर लें। देखो आउटपुट सीजीएसटी कितना का? 36। और तो आउटपुट नहीं है ना, तो यहाँ पे आउटपुट है और कहीं पे आउटपुट नहीं है। तो आउटपुट सीजीएसटी कितने का है? 36। और एसजीएसटी भी कितना का है? 36। तो यहाँ पे जाके लिखेंगे सीजीएसटी वाले में, यहाँ पे भी लिखेंगे 36 और यहाँ पे भी लिखेंगे 36। कोई तकलीफ नहीं? ये तीनों सेम नहीं, एक ही ट्रांजैक्शन में नहीं था, अलग अलग था। आईजीएसटी अलग था जिसमें 36,000 था, और ये दोनों अलग अलग था जिसमें हमारा 36,000 था। समझ में आया? और अब यहाँ पे बात करेंगे एंड। बताओ इनपुट किसके बारे में बात करेंगे? इनपुट जीएसटी के बारे में बात करेंगे। सुनना एकदम ध्यान से, इनपुट जीएसटी के बारे में बात करेंगे। बताना इनपुट कितना कितना है। बोलेंगे पहले आई वाला चेक करो, आई वाला का इनपुट कितना है? 36,000। कितना है? तो बोलेंगे सर इनपुट आई इसका है 36,000। बहुत अच्छी बात। एक बार सी और एस के बारे में बात कर लेते हैं। पहले सी वाला बात करते हैं। सी का इनपुट यहाँ पे दोनों जगह है। बता यहाँ पे कितना है? 2700। यहाँ पे कितना है? 4500। दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 7,200। 7,200 हो जा रहा है जोड़ने से। और कुछ आ रहा है क्या? उतना ही आएगा, 7,200। मतलब सर सीजीएसटी हो जाएगा 7,200, एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा? 7,200। दोनों इक्वल अमाउंट है। बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? अब सुनना ध्यान से, हम यहाँ पे क्या करेंगे? सेटलमेंट करेंगे। क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे। तो बताओ इसको लेस करेंगे। इनपुट को क्या किया जाता है? लेस। तो बताओ लेस जब करेंगे तो किस तरह से होगा? आउटपुट से इनपुट को माइनस करेंगे। बताओ सीजीएसटी से सीजीएसटी को माइनस करो, मतलब इसमें से इसको माइनस करो। बताना कितना आता है? 36,000 माइनस 7,200 कितना आता है? 28,800। 28,000। तो यहाँ पे भी तो आएगा 28,800 कि नहीं आएगा? आएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो माइनस करके देखना कितना होता है। 36 माइनस 63 करते हैं तो 27,000 नेगेटिव। 27,000 नेगेटिव। बोलो समझ में आया? तो बताओ क्या नेगेटिव में हो सकता है? नहीं। मतलब इसको 27,000 रुपया चाहिए, ये घट रहा है इसका 27,000 रुपया। बोलो ना? बताओ आईजीएसटी सबसे पहले किसके पास जाता है?
पहले सीजीएसटी के पास, अपना घर में तो उसका हो गया गुजारा, अपना घर में इतना नहीं मिला तो 27,000 रुपया घट रहा है, अब जाएगा दूसरा पड़ोसी के पास। पहला पड़ोसी कौन है? सीजीएसटी। सीजीएसटी के पास जाएगा, बोलेगा ए भाई हमको 27,000 रुपया चाहिए, हमको हेल्प कर सकता है? बोला हाँ हाँ कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास कितना पैसा है? 28,100 रुपया है। तो बताओ ये पूरा का पूरा हेल्प कर देगा कि नहीं? क्या वो बोलेगा कि ना ना थोड़ा सा हम देंगे, थोड़ा सा उसके पास जाओ? ऐसा कर सकता है, लेकिन हम लोग इस तरह से प्रैक्टिकली नहीं सोचेंगे। प्रैक्टिकली हम लोग को क्या करना है, जब तक एक का पूरा खत्म नहीं होगा तब तक दूसरा के पास नहीं जाएंगे, पहले उसका घर पूरा खाली कर लेंगे तब दूसरा के पास मांगने जाएंगे। आया समझ में? तो बोलने का मतलब ये हुआ कि यहां पे लेस करेंगे, क्या बोलेंगे सर? यहां पे करेंगे इनपुट आईजीएसटी। इनपुट क्या करेंगे? आईजीएसटी सेटलमेंट करेंगे। बताओ किस तरह से? इसका 27,000 तो पूरा खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 27,000 नेगेटिव, 27,000 पॉजिटिव, तभी ना नहीं होगा इसका। तो इसको पॉजिटिव कर दिए और यहां पे 27,000 जाकर हम लोग क्या कर देंगे? नेगेटिव माइनस, मतलब वो माइनस को यहां से सेटलमेंट कर देना है। बोलो समझ में आया? क्या एसजीएसटी के पास जाने का जरूरत पड़ा? नहीं। तो बताओ उस हिसाब से आईजीएसटी हमारा पेएबल कितना होगा? नील। बताओ एसजीएसटी का पेएबल कितना होगा? 1800। और बोलेंगे एसजीएसटी का पेएबल कितना होगा? 28,800। यानी जो गवर्नमेंट को हम लोग टोटल जो जीएसटी पे करेंगे, यानी जीएसटी पेएबल जो हमारा होगा, उसमें कौन कौन सा जीएसटी पेएबल होगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी कितना का पेएबल? 1800। एसजीएसटी कितना का पेएबल? 28,800। बोलो बात समझ में आया? और यही वर्किंग तुमको वहां पे जाके पुट करना पड़ेगा, एंट्री जहां पे पास करेंगे। बोलो क्लियर है चीज? हाँ या ना? और जब एंट्री पास करेंगे वहां पे तो आउटपुट को डेबिट करेंगे। किसको करेंगे? और वो भी आउटपुट क्या? सी और एस। आइए यहाँ पे एंट्री पास करते हैं। एफ नंबर पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे आउटपुट, क्या लिखेंगे? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर लिखेंगे आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। आ रहा है समझ में? और टू यहां पे लिखेंगे टू जीएसटी पेबल। क्या लिखेंगे? टू जीएसटी पेबल, यानी हम लोग को जीएसटी जो पे करना है वो इतना करना है। अच्छा ये बात कहां से पता चला है? तो वर्किंग से पता चला। वर्किंग नोट 1 कर देते हैं, वर्किंग नोट 1 कर देते हैं, यानी हम लोगों को ये वर्किंग से पता चला है। तो इसको लिख देते हैं हम लोग शॉर्ट में वर्किंग नोट 1। क्या लिख देते हैं? वर्किंग नोट 1, यानी यहां से हम लोग को पता चला है। बताओ आउटपुट सीजीएसटी कितने का? 1800। आउटपुट एसजीएसटी कितने का? 28,800। बताओ दोनों मिला के कितने का? बोलेंगे 30,600। 30,600, यानी जो टोटल जीएसटी हम लोग पे करेंगे वो 30,600 रुपए का पे करेंगे। बोलो बात समझ में आया? क्लियर है चीज? तो किस तरह से सेटलमेंट करना है काम समझ में आ गया सबको? हाँ या ना? क्लियर है बात? ये वाला कॉपी कर लिए, और जब ये वाला कॉपी हो गया तो अब ये वाला भी वर्किंग करके कॉपी कर लो, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग को सेटलमेंट करना है। पहले लिख लो आउटपुट, फिर लिख लो इनपुट, माइनस करो। अगर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव आ गया मतलब उसके पास उतना नहीं है, पड़ोसी से मांगेगा। और कौन सा पड़ोसी से पहले मांगेगा वो चीज हम लोग को पता है, पहले लिख चुके हैं इस तरह का, समझे। और इस तरह से करने के बाद जब सबका लेस हो जाएगा तो फिर लास्ट में जीएसटी पेबल निकाल देंगे, समझे। ये समझ में आ गया ना सबको? तो आपका जीएसटी से रिलेटेड जर्नल एंट्री का यही टॉपिक था। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, या तो विद इन स्टेट देगा या तो आउटसाइड स्टेट देगा, और इस तरह से काम करोगे आपका खत्म हो जाएगा। समझ में आया?